सारे लोग इसी बात से चिंतित हैं, भ्रमित हैं कि आखिर किसका सहारा पकड़ा जाए, किससे बात की जाए, कौन हमारा खेवनहार बनेगा, किससे फरियाद करें। विधायकों से कर ली, विधायकों ने मुख्यमंत्री तक सीधा संदेश दे दिया। माननीय सदस्य विधान परिषद जिन्हें एमएलसी कहते हैं, उन्हें भी विधायक का होता है, उनसे भी शिकायत कर ली। उन्होंने भी मुख्यमंत्री तक फरियाद पहुंचाई और एक दिन वो जाके उनसे सीधा सीधा बातचीत भी की और रूबरू हुए। उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने उनसे फरियाद की, उन्होंने उनकी मुलाकात की। शिव कुमार शुक्ला जी भी साथ थे, सुशील यादव जी भी साथ थे। और उसके बाद इस मुलाकात को भी महीनों गुजर गए। लोगों को लगा कि कुंभ का पर्व चल रहा है और कुंभ में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है, कुंभ का समापन होगा। उससे पहले उम्मीद थी, इस सरकार से पहले उम्मीद थी कि नव वर्ष की बेला पर, उससे पहले उम्मीद थी दिवाली की बेला पर, उससे पहले दशहरा, नव वर्ष, फिर लगा कि कुंभ के बाद पहली बैठक में निपट जाएगा। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। फिर शक ये करी, फिर जानकारी मिली कि अप्रैल में जो सत्र शुरू होने जा रहा है, नए सत्र जब शुरू होगा तो आपके अकाउंट में मानदेय क्रेडिट करने का ऐलान किया जा चुका हो। आज अप्रैल को भी 5वां दिन है। चलिए, मैं मानता हूं कि रामनवमी के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस पे ही, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर ही सरकार सौगात दे दे। कल का दिन बाकी है, कल 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। 6 अप्रैल को तो भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के दिन या स्थापना के दिन ही सरकार चेत जाए, सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर दे। सबकी सुनते चले आए। लोग लगातार सवाल करते हैं कि इस नेता को ले आओ, उस अभिनेता को ले आओ, उससे बात कर लो, इससे बात कर लो, मैं सबसे बात कर लूं, परिणाम तो कुछ दिखे, परिणाम तो कुछ दिखे। नेता जो कह जाता है वो बात पूरी हो नहीं रही। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि पहले प्रेरक होते थे, फिर अनुदेशक भी आए कुछ दिन, आज की तारीख यह है कि अब यह समझ में नहीं आ रहा कि अगली फरियाद किससे की जाए। जिस सरकार के हम बात करते हैं, अगर सरकार की बात करते हैं, तो जिस सरकार के बड़ी तादाद में विधायक ये चाहते हो कि अनुदेशक शिक्षा मित्र नियमित हो जाएं, वो सरकार के मुखिया अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कब ऐलान करें। जो अभी 10 जीते, उनमें से 3-4 विधायकों ने तो बड़ी ताकत से लेटर लिखा है। जो 8 जीते हैं, लिखा 8 ने लेटर, लेकिन 3 ने तो बड़ा ताकत से लिखा कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत हमें इतनी बड़ी जीत मिली है, खास करके कुदर की सीट पर। उस सीट पर जहां 65% मुसलमान वोट था, उसके बावजूद भी अब तक भाजपा का कोई बड़ा ऐलान, सरकार की तरफ से कोई नया फरमान अब तक जारी नहीं हुआ। मैंने बार बार एक शब्द कहा कि सरकार ये जो वाहपो बना हुआ है, जो ऊपर नीचे है, इसको खत्म करने के लिए ये भी कह सकती है